हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी रेलवे सिग्नलिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ये तो हो गया ओवरऑल कंपनी क्या करती है। अगर डिटेल में जानना हो तो डोंट वरी गाइस, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दूंगा। कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, कहाँ कहाँ पे उन लोग उसकी यूज़ होती है, सब कुछ मैं दिखा दूंगा। क्लाइंट्स कौन कौन है, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ मैं शो कर दूंगा आप लोगों को। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 325% के आसपास की कंपनी की रिटर्न है। टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। और गैस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे कंपनी से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी की टेक्निकल्स, बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। कंपनी जो है वो रेलवे सिग्नलिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। उससे भी अगर डिटेल में बात करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है, कंपनी के पास 3 मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। फर्स्ट वन इज शीट मेटल प्रोडक्ट्स, जो कि फैब्रिकेशन वर्क्स में यूज़ होती है। सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, ट्रेन इनक्लोजर्स एंड लोकोमोटिव्स। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो केबल हार्नेसेस, वेडिंग प्लेट्स एंड फ्यूज ऑटो चेंज ओवर सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती है। एंड थर्ड पॉइंट भी आप लोग पढ़ सकते हो। अगर देखो डिटेल में अगर पढ़ना चाहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिकली ओवरऑल सब कुछ बता रहा हूँ। अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे एलईडी सिग्नल लैम्प्स भी देख सकते हो। उसके बाद क्लाइंट्स कौन कौन है कंपनी की, इंडियन रेलवे हो गया, वेल, क्रम्पटन ग्रीव्स, टोशिबा, एबीबी, सीमेंस, बॉम्बार्डियर, देख सकते हो आप लोग। और कंपनी की मेन फोकस क्या है वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉज करके। देखो, अगर इससे भी डिटेल में जानकारी चाहिए हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है और मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा जानकारी आप लोग को चाहिए होगा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कोई इससे भी ज़्यादा रिसर्च करता है तो दैट्स गुड, वेरी गुड। तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर जान सकते हो। मार्केट कैप 354 करोड़ की है, स्टॉक की पी 42 की है, 16 की ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4%, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। और अगर एक साल की अप्रॉक्स रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 325.19% के आसपास जो है अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है एक साल की। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा आराम से 200 से 250% रिटर्न बना के जा सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। रिटर्न ओवर 6 मंथ्स 131% के आसपास, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास निकल के आ रही है। तो अभी हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें। प्रोज में एक ही पॉइंट है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अगर दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी सही परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू दिस, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, मतलब जब कंपनी की रिजल्ट आउट होगी तो उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप लोगों को काफ़ी सही रिटर्न ये कंपनी देके जा सकती है। कॉन्स में डिस्कस करें तो कोई भी मेजर कॉन्स नहीं है, सिर्फ वही मतलब घिसे पीटे पॉइंट्स है कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, प्रॉफिट तो पोस्ट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो कोई भी मेजर प्रोज एंड कॉन्स नहीं है कंपनी के बारे में, तो न्यूट्रल आप लोग बोल सकते हो। अभी तक कंपनी के बारे में जो माइंडसेट है न्यूट्रल है इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, मतलब इन्वेस्टमेंट के फॉर में आप लोग बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई भी पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल है, मतलब फॉर में भी कुछ नहीं है, अगेंस्ट में भी कुछ नहीं है। कंपनी देख सकते हो आप लोग, बेसिकली ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही कंपनी है। यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, एक बार और भी चेक करा देता हूँ। प्रॉफिटेबल कंपनी है टोटली। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो भी कंपनी काफ़ी सही प्रॉफिट देती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बैलेंस शीट तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, कंपनी ने काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्ट इंक्रीज़ किया है। और मतलब देखो, रिजर्व अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 करोड़ के आसपास का इंक्रीज़ हुआ है, बाकी लगभग 18 करोड़ के आसपास का जो है वो डेप्ट इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ। तो अभी भी कोई इतना घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो रिजर्व है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बोरोइंग्स। देख सकते हो लगभग 36 करोड़ के आसपास का रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, और बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ 31 करोड़ के आसपास का है। तो अभी भी अगर चाहती है कंपनी डेट फ्री बन सकती है आराम से। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही सितंबर की कोई अपडेट है, ना ही दिसंबर की, तो कुछ कह नहीं सकते। देखो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ही होगी, मतलब सॉरी पॉजिटिव में ही होगी, क्योंकि कंपनी ने इतना ज़्यादा डेप्ट इंक्रीज जो किया है। बाकी कुछ कह नहीं सकते श्योरली, क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी डेप लिया इसका मतलब कैश फ्लोज पॉजिटिव में ही हो।
प्रोमोटर्स में अगर डिस्कस करें 54.67% होल्डिंग प्रोमोटर्स की है, तो ये टोटली कॉन्स्टेंट है अगर 3 साल की देखा जाए तो, कोई भी चेंजेस नहीं है बीच में। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो देख सकते हो 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। और अगर प्रोमोटर्स में चेक कराऊँ किसकी होल्डिंग है, तो एक ही बड़े प्रोमोटर है, इंटेग्रा होल्डिंग एजी, देख सकते हो। अभी हम लोग आते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी कैसी है, बेसिकली कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को प्लान कर रहे हो तो काफ़ी सही कंपनी है, आप लोग आराम से बाय करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ये नहीं बोल सकते कि कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगी, लेकिन हाँ एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रिटर्न ये कंपनी आप लोग को देके जा सकती है इन लॉन्ग टर्म। इन लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 सालों के लिए अगर आप लोग होल्ड करते हो, क्योंकि कंपनी के जो काम है ना वो काफ़ी यूनिक है, आप लोग बोल सकते हो, या तो फिर हमारे ज़रूरत है। इंडिया की जो रेलवे है वो मैक्सिमम मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनी है इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के अगर गोल्स से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी जो है आप लोगों को निराश करेगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना उसके साथ। अभी अगर शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करें तो भी आप लोग शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड ले सकते हो, उसके पीछे एक वजह है, वो मैं आप लोग को ओवरऑल यहाँ पे ही दिखाता हूँ शॉर्टली, बाकी ब्रीफली यहाँ पे ही दिखाता हूँ, बाकी डिटेल में बाद में टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से इस कंपनी की चार्ट को नोटिस करोगे तो ओवरऑल हायर हाइज की पैटर्न कंपनी ऑलमोस्ट हायर हाइज की पैटर्न कंपनी फॉर्म कर रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कंपनी जो है वो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो काफ़ी सही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न भी आप लोग देख सकते हो, 131% के आसपास निकल के आ रही है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और चलते हैं एनएससी के वेबसाइट में, सॉरी बीएससी के वेबसाइट में, और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है। बाकी डिलीवरी परसेंटेज 100% ही होगी। एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो 46,073 निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं ये एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी कम है या ज़्यादा है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम ही 46,000 के आसपास है। तो चलिए और इसके साथ साथ डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग बीएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। आज कंपनी लगभग 1.34% डाउन थी, 103 या 104 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, ये जो यूरो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की, या तो फिर इसको मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो, एवरेज वॉल्यूम दिखाती है। तो एवरेज वॉल्यूम से स्लाइटली ज़्यादा वॉल्यूम आज आया है, देख सकते हो आप लोग। और 100% डिलीवरी परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी एकदम सॉलिड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है, डिलीवरी कोई लिया ही नहीं, यहाँ पे 100% ही डिलीवरी ट्रेड लिया गया है, देख सकते हो। और अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो गाइस स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये बोरिंग होगा क्योंकि काफ़ी हद तक उन लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, ये जो आप लोग को असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, असेंडिंग ट्रायंगल जब भी इसकी ब्रेकआउट होगी और जब भी कंपनी रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाएगी तब आप लोगों को बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 162 एंड 183, ठीक है। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, जब भी कंपनी ये जो नीचे की लाइन टच करेगी, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन टच करेगी, तब आप लोगों को बाय कर लेना है। देखो अगर कोई स्विंग ट्रेडर यहाँ पे बाय करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से कंपनी टेक ऑफ करने के बाद, मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस देने के बाद ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ये टच करेगी। जैसे कि यहाँ पे टच नहीं किया था कंपनी ने, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो टच नहीं किया है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, कंपनी वैसे ही हायर लोज की पैटर्न बना रही है, या तो फिर असेंडिंग ट्रायंगल भी आप लोग बोल सकते हो, हायर हाइज की भी पैटर्न बोल सकते हो क्योंकि हायर हाइज भी फॉर्म हो रही है, हायर लोज, तो असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्म कर रही है कंपनी, तो आराम से आप लोगों को काफ़ी सही रिटर्न मिल जाएगा। बाकी स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा, गाइस वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन, या तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद, मेनली तो रिट्रेसमेंट ही है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन। बाकी अगर आप लोग कोई और भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो टू फाइंड आउट इफ इट्स ए ट्रू ब्रेकआउट और ए फेकआउट, तो आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर बिगिनर हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, रिट्रेसमेंट के टाइम बाई कर लो फॉर द टारगेट्स ऑफ 162 एंड 183। बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसे ट्रेड लेना पसंद करेंगे, आप लोग लॉन्ग टर्म में जाना पसंद करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे या स्विंग ट्रेड, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।